पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने नॉर्मल लाइफ में क्या इफेक्ट है ऑक्सीडेशन का उसके बारे में जाना। उसमें रेंसिडिटी भी नाम का एक टॉपिक आया और ये बोला भी गया था कि रेंसिडिटी को स्पेशली डिस्कस करते हैं। रेंसिडिटी जो फूड मटेरियल्स होते हैं, खास करके फैट्स का, ऑयल्स का, ये सब बना हुआ, यदि इसको लंबे समय तक खुला छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, एयर के साथ रिएक्ट कर ऑक्सीडाइज होकर इससे बहुत जो गंध आती है, जिसको हम लोग दुर्गंध कहते हैं, वो आना अनप्लीजेंट स्मेल कहा गया, बैड स्मेल। द कंडीशंस प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। उसके टेस्ट में भी चेंजिंग आ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट नहीं होता, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, अनप्लीजेंट टेस्ट हो गया, और उसमें स्मेल भी अनप्लीजेंट होता है। ये स्थिति रेंसिडिटी कहलाया, ये रेंसिडिटी कहलाया। ये जो प्रोसेस के द्वारा होता है, रेंसिडिटी का मेन वजह ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है। ओके, अब हम लोग सोच रहे हैं कि रेंसिडिटी को कम करें, हम लोग खाने वाले पदार्थ को, खाने वाले सब्सटेंस को ज़्यादा दिन तक बचा सकें, खराब ना हो। 100% तो रेंसिडिटी से बचा नहीं सकते, लेकिन उस रेंसिडिटी के रेट को कम किया जा सकता है, लंबे समय तक खाने योग्य हो, इस चीज के लिए कोई उपाय किया जा सकता है अपने पास उपाय है। तो हाउ कैन वी प्रिवेंट बाय रेंसिडिटी, रेंसिडिटी से कैसे बचा जा सकता है, उसको कम कैसे किया जा सकता है। तो रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड, नंबर 1 फर्स्ट एंटीऑक्सीडेंट, यानी बाय एडिंग, यहां पर बाय लगा देते हैं, 1 मिनट। नंबर 1 बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट एक सब्सटेंस होता है, एंटीऑक्सीडेंट को उसमें मिला दिया गया, अगर मिला दिया जाता है तो वो सब्सटेंस जल्दी उसका यानी उसका ऑक्सीडेशन का रेट घट जाता है। जैसे कि साल्ट हुआ, हम लोग पिकल्स खाते हैं, अचार, उसमें नमक डालते हैं ताकि वो ज़्यादा दिन तक टिकता है। नाइट्रोजन गैस, सब्सटेंस को नाइट्रोजन गैस से इफेक्ट किया जाता है, नाइट्रोजन गैस से प्रभावित किया जाता है, और यानी नाइट्रोजन गैस अगर उस पर है तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। विनेगर, हिंदी होता है सिरका, जो विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइड एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइड टॉलुइन है, हाइड्रोक्सी टॉलुइन, BHA और BHT, ये सभी सब्सटेंस एंटीऑक्सीडेंट है, जिसको सब्सटेंस में मिला देने के बाद सब्सटेंस का जो ऑक्सीडेशन का रेट है वो कम हो जाता है। उसके बाद बाय पैकेजिंग फैट्स एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस, जो भी पैकेट में, जैसे मानकर चलिए हम लोग खाते हैं कुरकुरे, चिप्स आता है मार्केट में, अब देखेंगे उसमें हवा भरी रहती है, वो नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन गैस उसमें डाला गया और ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। जो चिप्स कुरकुरे खरीदते हैं जिससे हवा निकल गई है, में भी वो खराब हो चुका होगा, उसका ऑक्सीडेशन हो गया होगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि फूड मटेरियल्स में नाइट्रोजन गैस डाला जाता है ताकि फूड मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन नहीं हो, नाइट्रोजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन नहीं होगा। लेकिन अब तो ऐसा सिस्टम आ गया है कि बहुत ऐसे फूड मटेरियल्स है, जैसे बॉटल में आता है, प्लास्टिक बॉटल में, जैसे भी आए या पैकिंग करके आता है, उसको वैक्यूम में रखा जाता है, कोई गैस डालता ही नहीं है। तो कोई गैस कंपनी यदि नहीं डालती है, उस केस में भी उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, आप रेफ्रिजरेटर में डाल दीजिए फूड मटेरियल्स को, तो उसका टेम्परेचर लो हो जाएगा और एयर के कंटेक्ट से दूर हो जाएगा, जिसके केसेस में ऑक्सीडेशन नहीं होगा। एंड बाय स्टोरिंग फूड्स इन एयर टाइट कंटेनर्स, एक ऐसा कंटेनर जिसमें एयर अंदर ना जाए, वही बात हुआ वैक्यूम वाला बात। एयर टाइट कंटेनर में रखा गया तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, होगा तो स्लोली होगा, उसको लंबे समय तक बचाया जा सकता है। बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम सनलाइट या ओनली लाइट, सनलाइट से आप फूड मटेरियल्स को दूर रखें तो वो ज़्यादा दिन तक टिकता है या ज़्यादा देर तक टिकता है। फूड मटेरियल्स का ऑक्सीडेशन और भी ज़्यादा टेम्परेचर में और भी फास्ट होता है, खास करके सनलाइट में।
तो सनलाइट से भी अगर दूर रखा जाए, डार्क में रखा जाए, अंधेरे में रखा जाए, उसको बंद करके, तो मे भी उसका ऑक्सीडेशन का रेट घटेगा, और घटेगा तो उसको लंबे समय तक बचाया जा सकता है। और भी बहुत सारे प्रोसेस। पहला, अगेन आई रिपीट, कि कैसे हम लोग बचाएंगे। पहला एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा नाइट्रोजन गैस डाल करके, तीसरा रेफ्रिजरेटर में डाल करके, तीसरा चौथा एयर टाइट कंटेनर में रख करके, पांचवा कीपिंग अवे फ्रॉम द सनलाइट। तो ये सारा प्रोसेस जिसकी वजह से हम लोग जिसका यूज करके हम लोग रेंसिडिटी के रेट को घटाते हैं, रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। और भी अब अगले स्टेप में हम लोग कोरोजन और भी आगे बढ़ेंगे, कंबसन या रेस्पायरेशन, इन सभी बातों का थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हुए चलेंगे। चूंकि ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है, तो इफेक्ट को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसको आप नोट करेंगे और नोट करके रिवाइज करेंगे। थैंक यू।